हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है, थोड़ा फैमिली के साथ एंगेज हूँ और एक एग्जाम है ट्रिपल स्पीकर, जिसके लिए मैं थोड़ा प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरा सारा टाइम वहाँ चला जाता है। तो जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है MS साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और मैं, जैसा कि आप जानते हो, सब कमेंट्स का भी रिप्लाई करती हूँ और जो मुझसे फॉर्मेट मांगता है वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, और कोई आपको कुछ भी क्वायरी होती है तो मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करती हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे जो है मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। आज का ये मेरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी टैट के बारे में। और ये मैंने हैंड रिटन नोट्स हैं। देखो, एक मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है, मैं प्रेजेंटेशन नहीं बना सकती, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो ये हैंड रिटन नोट्स है, इसकी फोटो मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगी अगर आप साथ के साथ नहीं लिख पाए। ठीक है, तो ये जो टैट है, इससे एक तो हमारे जो प्रैक्टिकल है वाइवा, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा, एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, चाहे 6 मार्क्स के लिए या 10 मार्क्स के लिए। अब जितने नोट्स मैं आप लोगों को कराऊंगी ना, अगर आप उतना लिखोगे सफिशिएंट है, कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं। मैं 2 बुक्स को देख के ऑलरेडी इन नोट्स को बना चुकी हूँ। ठीक है, तो इतने अच्छे से समझना है कि अगर बाई चांस आप पढ़ के भी ना जाओ तो आप अपनी लैंग्वेज में इस टेस्ट को लिख सको। इतना गारंटेड है कि ये पेपर में आएगा ही आएगा, किसी न किसी तरह से आपसे से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, चाहे वाइवा में हो या हमारे एग्जामिनेशन में हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आपको आनी चाहिए टैट की फुल फॉर्म। टैट क्या होता है? टैट इज ए थैमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, तो मैं इसकी फर्स्ट लाइन लिखूंगी कि टैट इज ए प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टिव टेस्ट होता क्या है। सिर्फ रट्टा नहीं मार देना कि दिस इज ए प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो आपको पहले पता होना चाहिए। देखो, प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है कि अगर हम किसी को इमेजेस दिखा दें या कोई सिचुएशन दे दें, ठीक है, और कहें कि आप इसको इंटरप्रेट कर दो, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इमेजेस या सिचुएशन, किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को टेस्ट करना, दैट इज अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्ट इज ए पर्सनैलिटी टेस्ट इन विच सब्जेक्ट आर शोन एम्बिगियस इमेजेस। इस वर्ड को ध्यान देना, ये इससे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार वाइवा में। व्हाट इज एम्बिगियस इमेजेस और ए गिवन सिचुएशन एंड आस्क टू इंटरप्रेट। और हम कह देते हैं, जैसे कि आपने टैट में देखा, हम कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि इस पे स्टोरी लिखो, आप इसको इंटरप्रेट करो। तो इस तरह से समझना कि टैट इज ए प्रोजेक्टिव टेस्ट। अगर आपको प्रोजेक्टिव टेस्ट की डेफिनेशन लिखनी है, आप साथ के साथ लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैंने वर्ड यूज किया है एम्बिगियस इमेजेस। ये कैसी इमेजेस होती है? ये मतलब आप क्या समझते हो इससे? इसको हम क्या है, रिवर्सिबल इमेजेस भी कहते हैं। इसमें क्या कि एक कार्ड लिया, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में भी इंटरप्रेट कर सकते हो। कहने का मतलब है कि एक इमेज को आप मल्टीपल इससे जो है आंसर कर सकते हो, मल्टीपल टाइम इसको जो है इंटरप्रेट कर सकते हो। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये 2 चीजें आपकी क्लियर होगी है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपसे, हमारे टेस्ट का नाम क्या है? थैमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। तो ए परसेप्शन क्या होता है? ए परसेप्शन होता है हमारी कॉन्शियस। ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा परसेप्शन, हमने पढ़ा भी है फर्स्ट ईयर में। परसेप्शन क्या होता है? किसी चीज को परसीव करना, ठीक है ना, आइडेंटिफाई करना और इंटरप्रेट करना उस इंफॉर्मेशन को। सपोज करो कोई 2 फ्रेंड्स है, किसी के लिए 500 बहुत ज्यादा लगेगा, किसी के लिए 500 कुछ भी नहीं लगेगा। तो एक ही चीज को हम जो है डिफरेंट तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो हमारे सेंस में हम जो इंटरप्रेट करते हैं ना हम, दैट इज ए परसेप्शन। ठीक है, तो यहां तक सब क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो आप जिसको लिखोगे, इट वॉज डेवलप्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट हेनरी ए मोरे एंड द साइको एनालिस्ट C.D. मॉर्गन ड्यूरिंग द 1930s। ठीक है, मैंने पॉइंट वाइज इसको लिखा है, पॉइंट वाइज पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से लर्न होगा, एक पॉइंट नहीं छोड़ना है। देन नेक्स्ट, हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं? आप लिख सकते हैं कि थैमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट इज एट इट्स ऑफन रेफर टू इन्वॉल्व शोइंग रेस्पिडेंट ambiguous picture of the people and asking to them come up with an explanation what is happening in the scene। हम क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट को पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं कि आप इसको एक्सप्लेन करो कि हम इसमें क्या हो रहा है, इसका पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ टेस्ट इज टू लर्न, सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या लर्न करना, थॉट प्रोसेस, कंसर्न एंड द मोटिव ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी। ये 3 चीजें हमें जो है देखनी है उस स्टोरी से। ओके, ये 2 चीजें आपकी क्लियर होगी है। नेक्स्ट है व्हाट डज द टैट मेजर। टैट क्या मेजर करता है? नंबर 1, टैट स्टोरीज आर सैंपल ऑफ द सब्जेक्ट वर्बल बिहेवियर, है ना, पर्सन के जो वर्बल बिहेवियर है उसका एक सैंपल है, वहां से हमें पता चल जाता है कि इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। ठीक है, नंबर 2, इट कैन बी यूज टू असेस पर्सनल्स, नंबर 1 इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी, नंबर 2 वर्बल इन्फ्लुएंसी, नंबर 3 कैपेसिटी टू थिंक एब्रप्टली, ठीक है, एंड नंबर 4
कॉग्निटिव एस्पेक्ट, अदर कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ठीक है। ये सब चीजें हम टेट से जो है मेजर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, हमें जब वो परफॉर्म करता है ना स्टोरी, उससे एक और चीज पता चलती है कि उसकी इनसाइट के बारे में पता चलता है कि दे गेन्ड अबाउट द पर्सनल कोपिंग रिसोर्सेज, कि किस तरह से इसने कोप अप किया है, और इंटरपर्सनल स्किल एंड सो ऑन, ठीक है। देन फाइनली टेट रिस्पॉन्सेज कैन बी एज्यूम टू रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फंक्शन, नीड्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट फीलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। मेन इसका पर्सनैलिटी का ओवरऑल एनालाइज हम कर सकते हैं। तो आप इसके पॉइंट्स डालेंगे, टेट स्टोरी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनल थॉट ऑर्गेनाइजेशन, इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस, साइकोलॉजिकल नीड, व्यू ऑफ द वर्ल्ड, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड द कोपिंग पैटर्न। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ये रिटर्न फॉर्म में एग्जाम में आएगा, इस तरह से लिखना है। इसकी एक और वीडियो बनेगी, इसका मैं फोटो लास्ट में डाल दूंगी। तो आई थिंक अब आप लोगों को जो है, तो अब आपको टेट जितना मैंने कराया उतना समझ आ गया हो कि टेट क्या होता है और ये क्या मेजर करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और थोड़ा बहुत मैं आपको कार्ड्स के बारे में समझाऊंगी, ठीक है। तो अब अगर जब आप इसको लर्न करोगे तो पॉइंट्स में लर्न करना आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। थोड़ा राइटिंग जूम करके देख लेना कि क्या है। बस मेन क्या है, हमारा जो टेट है ये हमारा एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। इमेजेस के बेसिस पे जो है हम पर्सन से स्टोरी लिखवाएंगे, उसकी स्टोरी के बेसिस पे जो है हम पर्सन की जो है पर्सनैलिटी एनालाइज कर देंगे। बाकी टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये वाला नोट्स है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है। और प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है उसकी वीडियो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो, मैं अपलोड कर चुकी हूँ विद फॉर्मेट की। फॉर्मेट में आप इसको किस तरह से एंटर करेंगे, ठीक है। कोशिश करो लोगों से टेस्ट कराओ, अपने अगर आप प्रैक्टिकल करवा रहे हो अपने किसी फ्रेंड से, अपने फैमिली मेंबर से टेस्ट कराओ, उससे बहुत ज्यादा आपको समझ आ जाएगा। सबके व्यूज अलग अलग होंगे उन कार्ड्स को लेकर। अगर आपके पास कार्ड्स नहीं है, ऑनलाइन कार्ड अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपको नहीं मिलते तो आप मुझे टेक्स्ट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कार्ड लेके उसकी पीडीएफ शेयर करूंगी। लेकिन मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं शायद से इसके बारे में, तो आप प्लीज देख लेना। बाकी जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ। ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए और मेरे चैनल को आगे भी शेयर करो, आप लोगों को हेल्पफुल लगता है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।